आते जाते हैं। अब वो बोर्ड लगा के तो कोई वो नहीं है ना कि भाई उसकी यहाँ से नहीं, कभी भी कोई भी आके गिर सकता बच्चा। प्रशासन काम कर रही है नो डाउट, लेकिन उस काम का क्या फायदा जो यहाँ होने वाले हादसे को ना रोक सके। डिपार्टमेंट है आइदर डीडीए एमसीडी व्हाटएवर अथॉरिटी, तो वो हमारे टैक्स से उनको पैसा जाता है, सैलरी जाती है पर मंथ की, राइट। तो हमारे टैक्स का जो है जीरो यूज है। गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के ठीक सामने देखिए, प्रशासनिक लापरवाही से आज आए दिन जो है जाने जा रही है। प्रशासनिक लापरवाही के कारण जो है लोगों को कितनी समस्या हो रही है, कितनी परेशानियां झेलनी पड़ रही है। अब आप सोच रहे होंगे मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ। दरअसल नोएडा, दिल्ली, रोहिणी, यहाँ पर ऐसे केसेस जहाँ गड्ढे में, नाले में गिर जाने से लोगों की मौत हुई, उसके बाद भी प्रशासन की आंखें नहीं खुली। ऐसा कहने के पीछे मेरी वजह क्या है, ये जानने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार, आप देख रहे हैं द्वारका न्यूज और मैं हूं आप सभी के साथ खुशी। अभी मैं मौजूद हूं गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के ठीक सामने और मैं यहां से आपको तस्वीरें दिखाऊंगी कि आप देखिए किस तरह प्रशासन अपनी ये डीडीए अपनी खाना पूर्ति कर रहा है। देखिए यहाँ पर जो है 5 तारीख को ये फुटपाथ जो है कोलैप्स हो गया था। हमने यहाँ की तस्वीरें आपको पहले भी दिखाई है, यहाँ की खबरें पहले दिखाई है, क्या कैसे कोलैप्स हो गया था। उसके बाद जो है यहाँ पे पहले कोई बैरिकेडिंग होती नहीं थी, सिर्फ जो है ये मैं आपको दिखाऊंगी कि सिर्फ ऐसे जो है नॉर्मल छोड़ दिया गया था, एक दो चीज घेर के। उसके बाद जब हमने यहाँ पर बातचीत की, स्टूडेंट से बातचीत की, तो स्टूडेंट्स ने बताया कि किस तरह 5 फरवरी को इस कॉलेज में कोई फेस्ट था। उसके बाद जो है यहाँ पर कुछ स्टूडेंट मौजूद थे जब ये कोलैप्स हुआ, जिनमें कुछ जो स्टूडेंट्स उनको चोटें भी आई। उसके बाद यहाँ पर जो है बस एक बैरिकेडिंग लगा के छोड़ दिया गया था। फुटपाथ में अब स्ट्रीट लाइट भी काम नहीं करती, तो आप सोच सकते कितनी बड़ी लापरवाही दिख रही होगी। और वही लापरवाही के कारण यहाँ पर जो है आप ये देखिए, बैरिकेडिंग तो इन्होंने करी है, नो डाउट बैरिकेडिंग पूरी की हुई है यहाँ पर, लेकिन इस बैरिकेडिंग से क्या फायदा? क्या ये बैरिकेडिंग सेफ है? आप खुद देखिए, यहाँ पर काम शुरू करने के बजाय जो है सिर्फ अपने काम का दिखावा किया गया है कि डीडीए काम करते हैं। डीडीए ने सामने अपना बोर्ड लगा दिया है। आप ये देखिए, यहाँ पर सिर्फ ये एक पतला सा पर्दा आप कह सकते हैं, ये देखिए, ये बस एक पर्दा। क्या ये पर्दा जो है, अगर स्पीड में कोई बाइक आएगी तो उस बाइक को इसमें गिरने से रोक पाएगी? या कोई कार आती है, कोई जानवर जो है अंदर अगर जाना चाहता है, तो क्या ये पर्दा जो है रोक पाएगी? आप ये देखिए, प्रशासन काम कर रही है नो डाउट, लेकिन उस काम का क्या फायदा जो यहाँ होने वाले हादसे को ना रोक सके। देखिए, बहुत चीजें हुई है, अ, ऐसे हादसे जो दिल्ली में होते जा रहे हैं, दिल्ली के जनकपुरी में। और ये बिल्कुल एरिया है, क्या स्टूडेंट्स जो है आए दिन यहीं रहते हैं। और उसके बाद आप देखिए कैसी हालत यहाँ हो रखी है। आप देख सकते हैं कितनी भयावह स्थिति है। आइए जुड़ते हैं यहाँ के कुछ लोगों से, कोशिश करते हैं उनसे बात करने की कि आखिर यहाँ पर की ये जो स्थिति है ये क्या कुछ है और इस पर उनका क्या कुछ कहना है। यहाँ पर ये 40-45 फीट गड्ढा, 5 तारीख को फेस्ट के दौरान ये हादसा हुआ था। ये फेस्ट के जब हो रहा था तो ये कोलैप्स हो गया। और आज 14 तारीख हो गई, 9 दिन, उसके बाद भी यहाँ पर कुछ काम करता हुआ नहीं दिख रहा। क्या कुछ कहना चाहेंगे? यही कहना चाहेंगे कि भाई टाइम से देखना चाहिए गवर्नमेंट को, और जो यहाँ पे वो है उनको इसको जल्दी से जल्दी रिपेयर कराना चाहिए। नहीं तो क्या है, कभी भी कोई हादसा हो सकता है, जैसे अभी जनकपुरी में हुआ। और बच्चे यहाँ पे कॉलेज का बच्चे आते जाते हैं। अब वो बोर्ड लगा के तो कोई वो नहीं है ना कि भाई उसकी यहाँ से नहीं, कभी भी कोई भी आके गिर सकता बच्चा। अच्छा, जैसे बुजुर्ग वगैरह होते हैं वो फुटपाथ पे वॉक करते हैं, वो वॉक करते हैं, उनको तकलीफें होती है। हाँ, वो फिर चढ़ेंगे उतरेंगे, नीचे उतरेंगे। अच्छा, जानवर भी जा सकते हैं। क्या हाँ, कुछ लगता है प्रशासन क्या कर रही है बैठे बैठे? अब प्रशासन को तो खुद देखना चाहिए ना। ये अगर टाइमली देख लें और उसको रिपेयर कराएं। अभी पीछे वो रोड कितने टाइम में रिपेयर हुई है, लाल बत्ती पर। दिल्ली सरकार से आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? दिल्ली सरकार का लगभग 1 साल हो गया, आई थी तो लंदन पेरिस बनाने का दावा किया था दिल्ली को, अब दिल्ली राजधानी तक नहीं लगती। नहीं, ऐसा नहीं है, काम होते हैं पर जो काम होने चाहिए टाइमली वो नहीं होते। टाइमली काम नहीं होता। टाइमली काम नहीं होते। कुछ मैं ऐड करना चाहूँगा कि जैसे सर ने कहा कि हम लोग क्या कर सकते हैं, उनको करना चाहिए। तो एक्चुअली क्या है मैम,
कि हम जो है टैक्स दे सकते हैं गवर्नमेंट को, और टैक्स से जो है जो डिपार्टमेंट है आइदर डीडीए एमसीडी व्हाटएवर अथॉरिटी, तो वो हमारे टैक्स से उनको पैसा जाता है, सैलरी जाती है पर मंथ की, राइट। तो हमारे टैक्स का जो है जीरो यूज है। अगर हमें जो है यहाँ पर अगर इनसिक्योर फील करते हैं तो हमारे टैक्स देने का क्या बेनिफिट है? अभी आपने देखा बजट में कितना टैक्स बढ़ा दिया, तो एक आम आदमी को ना टैक्स से रिलीफ मिलती है और ना ही ऐसे गड्ढों से। अगर आप देखा ये गड्ढा जो है यहाँ पर जानवर से लेके बच्चे से, अब ये छोटा बच्चा है इसको जानबूझ के घर के अंदर रखना पड़ता है, तो क्या फायदा? यहाँ पर हम रेंट में भी दे, रेंट भी बढ़ता है, देन टैक्स भी हम पे कर रहे हैं। सो दिस इज इट्स नॉट गुड। इट्स गवर्नमेंट शुड बी एटलीस्ट फोकस, एंड जो हमारा जो टैक्स का पैसा है वो इस तरह गड्ढे भरने में काम आए, फ्री फ्री के चक्कर में ना आए। तो यही कहना चाहूंगा। देखिए यहाँ पर ये 40-45 फुट गड्ढा जो है, लगभग इसको अब 9 दिन होने को आए हैं। 5 तारीख को ये कोलैप्स हुआ था और आज 14 फरवरी, और आज के दिन भी यहाँ पर कोई काम शुरू नहीं हुआ। आप देख सकते हैं यहाँ के लोग भी बता रहे हैं कि प्रशासनिक लापरवाही कितनी है। और यहाँ पर सिर्फ ये एक जगह नहीं, फुटपाथ पर आप देखेंगे तो कई जगह के स्लैब भी हटे हुए हैं। अब ये देखिए, आइए, अरे ये देखिए, यहाँ पर हम आपको जीती जागती तस्वीरें सीधा दिखा रहे हैं। आप ये देखिए, यहाँ से स्लैब हट गया। अब ये देखिए, स्लैब हटा हुआ, कितना बड़ा गड्ढा है अंदर। अगर कोई व्यक्ति का पैर फिसलता है, कुछ होता है, तो सीधा वो व्यक्ति अंदर जाएगा सीवर में, बिल्कुल। और ये कॉलेज के सामने की बात है, आप देख सकते हैं सामने बिल्कुल ये गड्ढा है कि यहाँ पर छुट्टी, जब कॉलेज की ऐसे छुट्टी होती है, सारे बच्चे, जब भीड़ आएगी, गाड़ियां आएगी, तो सोच सकते हैं आप कितना बड़ा हादसा हो सकता है कि यहाँ पर बिल्कुल अंदर स्कूटी तो आप देख ही सकते हैं कि तुरंत अंदर जा सकती है। तो कितनी बड़ी लापरवाही यहाँ डीडीए की दिख रही है। आप देखिए, सिर्फ बोर्ड लगाने से और सिर्फ ये ग्रीन कपड़े से बैरिकेडिंग कर देने से कुछ नहीं होगा। डीडीए को जो है काम करना पड़ेगा। और सिर्फ डीडीए नहीं, जो भी प्रशासन व्यवस्था दिल्ली में मौजूद है, वो सिर्फ ऐसे बैरिकेडिंग लगा के नहीं कर सकती। यहाँ काम करने के बजाय सिर्फ जो है काम से अपना पलड़ा झाड़ा जा रहा है। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी लापरवाही यहाँ और हो सकती है, कितनी बड़ी घटना हो सकती है, आप खुद सोच सकते हैं। बहरहाल, आपने पूरी खबर देखी कि किस तरह यहाँ पर जो है द्वारका न्यूज की टीम ने कवर किया था। उसके बाद सिर्फ यहाँ पर सिर्फ इस न्यूज के बाद जो है यहाँ पर बस ऐसे ग्रीन पर्दे लगाकर बैरिकेडिंग किए गए। अभी भी इस पे कोई भी ना काम शुरू हुआ है, ना इस पर जो है अभी तक कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग बैरिकेडिंग या ऐसा कुछ इंतजाम किया गया है कि गलती से कोई अगर टकराए या कोई व्यक्ति आए तो यहाँ पर गिरने से बच सके। अपने लोगों की राय सुनी। लोग भी कह रहे हैं कि प्रशासन जो है कहीं ना कहीं काम करने से चूक रही है। प्रशासन जो है काम सही समय पे नहीं कर रही है। बहरहाल, इस पर आपकी जो भी राय है आप कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। आप देख रहे थे NN24 न्यूज, मैं खुशी, दिल्ली से। अच्छा, यहाँ पर जो ये स्थिति है, इसके बारे में क्या कुछ कहते हैं कि प्रशासन क्या कर रही है? देखिए, इसके जस्ट सामने इनप्रस यूनिवर्सिटी है। यह दिल्ली का बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी, यहाँ बच्चे आते जाते रहते हैं और ये बिल्कुल सामने है, और इस तरह इसको कवर करना बहुत जरूरी है। यहाँ पर किसी भी वक्त में, सुबह शाम या फॉग के टाइम पे कोई भी हादसा हो सकता है। गवर्नमेंट या प्रशासन वो इंतजार करती है कि कोई हादसा हो, हंगामा हो, फिर उसके बाद ठीक करने आए और अपना कोटा पूरा कर रहे हैं। तो इसको जो है आप लोग हाईलाइट कीजिए। दिस शुड बी फिल, प्रॉपर कवरेज करना बहुत जरूरी है। तो ये बहुत लापरवाही है फॉर द डीडीए। डीडीए ने जस्ट बोर्ड लगा रखा है, बट दिस इज नॉट सफिशिएंट। क्या लगता है कि रात में कोई व्यक्ति अगर यहाँ आता है तो उसकी कितनी संभावना है उसके आगे? रात के टाइम पे बहुत ज़्यादा संभावना है कि कोई भी हादसा हो सकता है। और यहाँ पर अगर आप पीछे साइड में देखेंगे तो यहाँ पर जाने का रास्ता है। इस साइड तो यहाँ लाइट रहेगी तो विजिबिलिटी है, लेकिन उधर विजिबिलिटी भी जीरो है, तो हादसा बहुत ज़्यादा होने की संभावना है। अच्छा, क्या कुछ कहना चाहेंगे दिल्ली सरकार को इस मामले के बारे में? क्योंकि दिल्ली में नई सरकार को 1 साल होने वाले हैं और दिल्ली को बहुत सुरक्षित और सेफ बनाने का दावा किया गया था, लेकिन बिल्कुल उल्टा निकल रहा है दावा। रेखा गुप्ता से जी से और डीडीए एंड एमसीडी से ये रिक्वेस्ट है कि इसको जो है कवरेज प्रॉपर किया जाए, क्योंकि जैसे जनकपुरी में हादसा हुआ था और कुछ महीने पहले नोएडा में हुआ था, जहाँ पर एक इंजीनियर, मैं भी आईटी में जॉब करता हूँ, तो वो जो है एक्सपायर कर गया था, वो दलदल के अंदर चला गया था। तो गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट है, डीडीए एंड एमसीडी, ऑल द डिपार्टमेंट नियर बाय, कि इसको प्रॉपर तरीके से कवरेज किया जाए, एक बाउंड्री किया जाए। यहाँ जो यूनिवर्सिटी के सामने का ये हाल है, इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहिए? यही कहना चाहूँगा कि इसे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बनवाना चाहिए, पहली बात, क्योंकि इसमें बच्चे की भी जा सकती है, बुजुर्ग जो हैं रात बिरात को, ठीक है, रात को, और जानवर भी हैं। बहुत दिनों से ऐसे ढका गया है और सरकार को यही ध्यान देना चाहिए, या जो भी यहाँ गवर्नमेंट एमसीडी हो या जो भी हो, इनको जल्दी जल्दी कार्रवाई करनी चाहिए।
जल्दी बनवाना चाहिए। डीडीए ने जो ये पर्दा सिर्फ लगा दिया है ऐसे, क्या लगता है इससे क्या एक्सीडेंट रुक इस जाएगा? पर्दे से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, जिसको जाना रहेगा चले जाए, पर्दा लगाने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, क्या उसे लग सॉल्व करनी क्या पड़ेगी। लगता है सिर्फ दिखावे के लिए अपना काम कर हाँ, रही है DDA? ये आप कह सकती हो आराम से, अच्छा, क्योंकि इतना दिन से कंटिन्यू यही कंडीशन चल रही है, तो यही मैटर है और क्या। अच्छा, दिल्ली सरकार से आप क्या कुछ कहना यही चाहेंगे? कहना चाहूँगा, जो भी आपके काम है, आपके जो सिस्टम में काम आता है, उसको आप जल्दी करो, जिससे पब्लिक को परेशानी ना हो। ठीक है। अच्छा। और आपको क्या लगता है कि आपके लोकेलिटी में और ऐसे आस-पास में क्या कुछ दिक्कतें हो रही हैं? और बाकी तो रीजन सब ठीक ही है, बस यही है कि कोई चीज़ अगर कहीं मान लीजिए कोई रोड पे या कुछ हो जाता है, तो उसमें टाइम बहुत लगता है। अच्छा। समय मतलब टाइम ज़्यादा लगता है, जिस हिसाब से नहीं लगना चाहिए, उस हिसाब से यहाँ लगता है। देखिए, इस पूरे खबर को लेके प्रशासन की लापरवाही को देखते हुए लोगों की राय सुनने के बाद आपकी जो भी राय है आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करें। आप देख रहे थे द्वारका न्यूज़, मैं खुशी दिल्ली से। Audio